भगवते नारायणाय। गोस्वामी महापुरुषों को नर्मदा अध्यात्म मंच से आप सभी लोगों को ओम नमो नारायण। समय समय पर समाज की में जागृति आए और हमारे गोस्वामी समाज का इतिहास भी जन जन तक पहुँचे, इस दृष्टि से हम आपको समय समय पर गोस्वामी इतिहास के बारे में चर्चा करते रहते हैं, जैसा हमको उपलब्ध उत्साहित होता है। अभी हमने एक जानकारी दी थी। ये गोस्वामी हमारे देश में कितने वर्ग हैं जो गोस्वामी लिखते हैं, और दशनामी गोस्वामी के बारे में इसी ये जो आपके सामने एक देखिए आप, बहुत सुंदर पत्रिका निकलती है गोस्वामी समाज की। मैं समझता हूँ हर गोस्वामी को थोड़ा सा अपनी आय में से थोड़ा सा पैसा निकाल करके और इसे खरीदना चाहिए। और पैसों की इस समय समझता हूँ बहुत बड़े संपन्न हैं, बल्कि जो संपन्न गोस्वामी हैं वो खरीद करके और इसका वितरण भी कर सकते हैं अन्य लोगों तक। इसमें गोस्वामी समाज की गतिविधियाँ कहाँ क्या हो रहा है विशेष रूप से वो भी मिलती है। और ये भी देखिए कि गोस्वामी समाज के बारे में लोगों की क्या धारणा है, समाज के ही लोग क्या समझते हैं। खुद कई बार क्या है, ज्ञान सही बात का जानकारी ना होने के कारण जो हमारे कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने जो हमारे ऊपर थोप दिया, जो बता दिया है, तो हम उसी में घूमते घाम रहे, इससे आगे नहीं निकल रहा है। लोग ज़्यादा ही पूछते हैं, भैया अरे गुरुजी बताइए फलाने की पूरी की फलानी मढ़ी क्या है, फलाने उसकी मढ़ी क्या है, उसका अखाड़ा क्या है। अरे भाई अखाड़ों से हमें क्या लेना देना, अब तो हम अखाड़े से विलग हो गए हैं। थे कभी हमारे पूर्वज, कोई आपके गोस्वामियों के पूर्वज अखाड़े में रहे होंगे। बाकी हमारा मूल स्रोत तो क्या है, आदिकाल है, शंकराचार्य से पूर्व से ही हमारा समाज है। तो इसलिए अब कुछ विद्वानों ने खोज की कि भाई गोस्वामियों के गोत्र भी हैं क्या, ये तो ऋषियों का वंशज माना जाता है, तो ये इनके क्या गोत्र हैं, इनके प्रवर क्या हैं। तो इसके बारे में भी देखिए, इसमें पेज नंबर गोस्वामी आभा संपादक प्रहलाद गिरी, ये नहीं प्रहलाद गिरी नहीं, संपादक प्रहलाद वन गोस्वामी, ये वन नामा है। ये वन लिखते नहीं है, तो प्रहलाद गोस्वामी लिखते हैं केवल। तो ये इन्होंने बहुत दिनों से पत्रिका निकाल रहे हैं। पहले राजस्थान से एक घिसूलाल भारती निकालते थे एक पत्रिका, दशनाम प्रकाश, बहुत प्रसिद्ध था और बड़ा विद्वान व्यक्ति था वो। और वो भी जो है गोस्वामियों के ब्राह्मणत्व के विषय में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जानकारी रखता था और लोगों को प्रचार प्रसार भी करता था। देखिए यहाँ इन्होंने भी प्रयास किया है। एक गोस्वामी कुल परिचय नाम की एक पुस्तक महादेव गिरी जी ने निकाली थी। सब गोस्वामी कुल परिचय, महादेव गिरी शंभू, ये इलाहाबाद के थे, पहले संपादक माने जाते हैं हमारे समाज के। हमें तो जानकारी नहीं कि इनके पहले भी कोई गोस्वामी में जागृति के लिए कोई पत्रिका निकली हो। तो इससे उन्होंने आभार लेकर के दिया है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। और जो रुचि रखते हैं कि भाई गोस्वामी के गोत्र क्या है, गिरियों के गोत्र क्या हैं, पुरियों के क्या है, वो सुनिए आप। सृष्टि के निर्माण काल में ब्रह्मा ने वीर्य का होम किया, यज्ञ किया, और उसी अग्नि से भृगु, अंगार से अंगिरा, ज्वाला से अत्रि, प्रकाश से मरीचि, 4 ऋषि निर्माण किए गए। ये देखो बताया किस प्रकार से ऋषियों की उत्पत्ति हुई, वो सुनिए आप। उसके बाद इनकी जब वंशावली बढ़ने लगी, तब इनके प्रथम 10 ऋषि संतानों में से जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, भृगु और अंगिरस, ये ऋषि हुए। मैथुनी सृष्टि की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जब प्रारंभ हुई तब इन्हीं 10 ऋषियों को तथा उनके वंशजों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार 10 उपनाम से विभूषित किया गया। आगे चलकर इस उपनाम के कितने ऋषि माने गए, उनकी तालिका इस तरह है। गिरि उपनाम तो जमदग्नि, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अंगिरस, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, अगस्त्य, ये गिरि उपनाम वाले। पर्वत उपनाम जमदग्नि और गौतम। सागर उपनाम भरद्वाज,
पुरी जमदग्नि वशिष्ठ, भारती अत्रि, सरस्वती भारद्वाज, वन भृगु गौतम अत्रि विश्वामित्र जमदग्नि, कश्यप वशिष्ठ अंगिरस, अरण्य अंगिरा भारद्वाज वशिष्ठ गौतम और तीर्थ के अत्रि, आश्रम जमदग्नि। इधर ऋषि महर्षियों के वंशजों में जिनका समावेश हुआ है, जिन्हें दशनाम उपाधि प्रदान किए गए, उनके संक्षिप्त परिचय वेदांत शास्त्रों में भी दिए गए हैं, वो आगे के अंक में। तो आज आपको हमने ये जानकारी दी कि देखिए ये जोड़ा गया दशनामियों को, जो केवल मढ़ियों के बीच में मढ़ी और अखाड़े और कुटी और हमारी वंशवेल क्या है सीधा विरक्तों से जोड़ते हैं। तो ठीक है, जो विरक्त से आए वो तो जोड़ेंगे ही उससे, पर कुछ ऐसे गोस्वामी भी अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं भाई हम तो, क्योंकि आप एक बात तो देखिए, आप गोस्वामी समाज में ये कहीं तो देवी रात की पूजन होती है, हिंगलाज की पूजन होती है, और किन्हीं घरों में हिंगलाज की पूजन नहीं होती। तो इससे थोड़ा सा अंतर मालूम पड़ता है कि जो हिंगलाज की पूजन नहीं करते वो सीधा मान लीजिए कि वो उस गोत्र से चले आ रहे हैं जिस गोत्र के गोस्वामी इनके शिष्य हुए थे शंकराचार्य के, गिरी नाम, यानी इसके पहले भी गिरी गोस्वामी थे, तो वो गिरी गोस्वामी वंशज हैं। और इधर से आकर के एक धारा इधर से फूट गई कि कुछ वृक्त भगवान शंकराचार्य के अनुयायी हुए, दशनाम उनको भी दिए गए, और फिर उसमें ब्राह्मण भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, वैश्य भी आ गए, और वे भी शिष्य हो गए। और फिर उन शिष्यों में से ना जाने कौन कौन कह सकते हैं जो विरक्त थे, और वो विरक्त से ग्रस्त हो गए, और ग्रस्त हो गए तो बराबर फिर उन अपने गुरु, जो उनके गुरु महाराज मढ़ी बताते रहे, अखाड़ा बताते रहे, मठ बताते रहे, वो उसके आधार चल रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो आदिकालीन गोस्वामी जिनके यहाँ हिंगलाज की पूजन नहीं होती थी, जैसा मेरी मानता है, और वो लोग भी चले आए। तो अब वो क्या है, ये भी गिरी वो भी गिरी, पहले चले आए, अब वो उनके जैसे विरक्त हैं, अब विरक्त के ग्रस्त हुए तो वे कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब अन्य ब्राह्मण तो उनके साथ विवाह कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ब्राह्मण जरूर रहे होंगे कभी वो, पर अब तो सन्यासी हो गए, गिरी उपाधारी। और फिर जब कहा गया है कि सन्यासी का पुत्र जो है सम्मान नहीं पाता, समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। क्या उसका उदाहरण है, देखिए हम उदाहरण बताते हैं आपको। कौन सा उदाहरण है, ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं उनके पिताजी महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, अब वो जाकर के सन्यासी हो गए। सन्यासी के बाद में जब गुरुजी को पता चला कि इसने धोखा किया है, इसको शादीशुदा और सन्यासी हो गया, तो उसको वापस भेज दिया, जाओ, गुरु ने आज्ञा दी, ग्रस्त हो जाओ। अब वो आकर जब ग्रस्त हो गए, जब अपने पति को स्वीकार किया तो समाज वालों ने गए तो सबने सन्यासी का पुत्र, सन्यासी था ना तू जात से बंद, तो ब्राह्मणों ने उसे निष्कासित कर दिया, सन्यासी हो गया। तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से, ज्ञानेश्वर के पिताजी बड़ी मुश्किल से दोनों पति पत्नी और बड़ा कठिन जीवन बहिष्कृत होकर के समाज से एक नदी के किनारे रहे दोनों, और वहाँ पर 7 बाल बच्चे हुए, उसमें ज्ञानेश्वर हुए। अब जब ज्ञानेश्वर हो गए तो समाज ने फिर उनको जो है जिस प्रकार से अभी भी गोस्वामियों को ब्राह्मण लोग कहते हैं अलग अलग, तुम तो अलग हो, और गोस्वामी कहते हैं हम अलग, इसलिए हैं वो अलग है, हम तो तुम्हारे भी गुरु हैं, सन्यासी के पुत्र हैं, तो वो इस प्रकार से कहते हैं। तो पर ज्ञानेश्वर के बारे में बताते हैं कि ज्ञानेश्वर ने जब वो 10-12 साल के पास, 12 साल के 8 साल के, जो भी वो उस समय 400-500 साल के बाद पहले की बात है, देखो उस समय भी स्थिति थी। तो उस समय जब कहा भाई इनका जनेऊ संस्कार करो, ये तो ग्रस्त होने वाले हैं, तो मना कर दिया ब्राह्मणों ने कि तुम तो सन्यासी के पुत्र हो, तुमको जनेऊ शिखा सूत्र नहीं धारण करा सकते। तो कहते हैं पैठण में, ये एक प्रमाण बता रहा हूँ, ऐतिहासिक प्रमाण है, पैठण में विद्वानों ने शास्त्रार्थ हुआ, विद्वानों का बैठे, और इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ ऐसा भी हुआ, बताते हैं कैथी नाम का, जो काशी जी के पास में बहुत बड़ा मंदिर है, मार्कंडेश्वर का मंदिर, आप पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ भी ऐसे हुआ था। और ब्राह्मणों ने ऐतराज़ किया था कि भाई तुम लोग तो मठों के पुजारी हो, सन्यासी के पुत्र हो, तुमको जनेऊ का अधिकार नहीं। तो वहाँ पर भी बताते ब्राह्मणों को बड़े काशी जी के विद्वान बुलाए गए, और फिर बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, उसमें बताया कि भैया देखो जब तुम ग्रस्त हो, अब ग्रस्त भाई सन्यासी ग्रस्त आदमी, ग्रस्त जो है जब सन्यास लेता है तो उसको क्या होता है, शिखा सूत्र उसके छीन लिए जाते हैं। और जब यदि सन्यासी लौट करके आना चाहता है इधर ग्रस्त आश्रम में, तो उसको मिलना चाहिए ना उसके वापस उसके। तो इसलिए फिर विद्वानों ने कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग शिखा सूत्र धारण कर सकते हैं। तो अभी काशी जी के कैथी के जो बड़े गोस्वामी उधर मंडल है, वो सब शिखा सूत्र धारण करने लगे। तो ये बड़ा विवाद चल रहा है भाई इस प्रकार से।
तो मूल रूप से क्या है ये भी हमें देखना है कि हमारा मूल स्रोत क्या है। क्या मूल स्रोत विरक्तों से जो ग्रस्त हुए वही है क्या? नहीं, वो तो आगे तक शामिल हो गए। जैसे कि नर्मदा जी में बड़ी बड़ी नदियां आकर के मिल गई, ऐसे ही तो जाति गंगा गरीसी ऐसा कहा गया है कि जातियां जो है गंगा की तरह पवित्र होती हैं। तो अब वो वही इस प्रकार से ये बड़ा विवाद चल रहा है। तो कुछ विद्वान अपने शोध कर करके खोज करके, जैसे उसके बारे में पहले मैंने आपको डॉक्टर देवीगिरी जी का एक आलेख पढ़ कर सुनाया, उसमें सिद्ध किया उन्होंने कि भाई हमारा तो वेदों में भी उल्लेख है, शिव गोस्वामी शब्द जो शिव पुराण में आया हुआ है, गोस्वामी के स्पष्ट लिखा हुआ है, वो मैंने आपको उदाहरण भी दिया। तो हमको अपने विवेक से क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या उचित है क्या अनुचित है। अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, इसलिए पता नहीं नहीं। हम तो हाँ आपको आईना बता रहे हैं, हमने वो भी बताया अभी इसके पहले के एपिसोड में बताया आपको कि ये एक रामबली पांडे कौन है, वो बहुत बड़ा इतिहासकार है, उसने तो बताया कि ये विरक्तों से ग्रस्त हुए हैं, उनकी संतान है। और यहाँ आप देखो, आप ये गोस्वामी कुल परिचय में तो बता रहा है भैया हमारे ऋषियों से जो अन्य ब्राह्मणों के जो बताते हैं ना कि कश्यप है हमारा गोत्र भरद्वाज है तो वशिष्ठ है, ऐसे ही गोत्रों की चर्चा हमने की है। अब वो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़े। अब गोस्वामी समाज में पढ़ा लिखा हो गया, अब तो वो बात नहीं आंख मूंद करके मानने वाली बात। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने विचार मुझे लिख के भेजिए, चर्चा करिए, बातें करें, अपन थोड़ा आगे अपने विचारों से हो सकता है आने वाली पीढ़ी लाभ ले और सच्चाई क्या है वो साथ निकल के आए। तो इस प्रकार से हम समय समय पर आपको विद्वानों ने, गोस्वामियों ने, अन्य गोस्वामियों ने जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो समाज के प्रति थोड़ा कुछ चाहते हैं, उनके अपने विचार देते रहते हैं। अब भाई हमारा काम तो ये ऐसा मंच है कि जो भी आपको हमारे पास भेजेंगे, जो भी विचार भेजेंगे, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये अंतिम सत्य नहीं है। सत्य की तरफ एक कदम है, हमारा एक चरण है। तो वो चरण आपको कैसा लगा आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गोस्वामी महापुरुषों को, संतों को, महंतों को, सबको बहुत बहुत ओम नमो नारायण।